स्टूडेंट स्वागत है आपका आपके नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों के लिए मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमारे 1.2 एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किए थे। ठीक है, अब उसके आगे का क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन यह है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द रेंट ऑफ 15th, 65th एंड 92nd हाउस। 92 नंबर के हाउस का रेंट, 15th हाउस का रेंट और 65th हाउस का रेंट। तो इसके लिए आपको डेटा दिया हुआ है। यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट नोट करने वाला जो है, वो जो डेटा आपको दिया हुआ है उसमें ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो पहले इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 11,000, 12,000, 13,000 के बाद 15 आ गया, तो 14 और 15 को रीअरेंज करना पड़ेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी इधर चेंज होगी। ठीक है, अब इसमें आप लोगों के लिए मैंने असेंडिंग ऑर्डर में डेटा अरेंज करके दिया हुआ है। देखो, डेटा को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके दिया है, फ्रीक्वेंसी भी उसके हिसाब से लिखी है। सबसे पहले मुझे तैयार करना है CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का पार्ट। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार करते हैं। यहां पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी, पहली फ्रीक्वेंसी है 25, वो एज इट इज रहेगा। दूसरे के लिए आएगा ये 25 प्लस 17, यानी ये आएगा यहां पर 42। फिर अगले के लिए 42 प्लस 13, यानी आ जाएगा ये 55। ठीक है, नेक्स्ट 55 प्लस 15, यानी आ जाएगा 70। 70 प्लस 14 इट इज 84। 84 प्लस 8 92। 92 प्लस 6 98, और 98 प्लस 2 100। यहां पर टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं 100। यहां पे जो डेटा दिया है स्टूडेंट्स, इसमें आपको अलग अलग 100 हाउसेस के रेंट के बारे में डेटा था, वो हमने वहां पर उसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके प्रॉपर्ली उसका CF बना लिया। एक्चुअल में यहां पर CF बनाने के बाद जब मुझे ये मालूम पड़ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ हाउसेस 100 है, तो उस सिचुएशन में मेरे लिए यहां पर किसी भी पर्टिकुलर हाउस का रेंट फाइंड करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए यहां पर मैं वो किस तरह से लिखना है, कैसे समझना है, वो बता रहा हूं, ध्यान देना अच्छे से। सिंपल कैसे हो रहा है वो समझना है आपको। यहां पर मुझे 15th हाउस, 65th हाउस और 92nd नंबर के हाउस का रेंट पूछा हुआ है। तो जो CF है आपके सामने, इससे ये डायरेक्ट कैसे लिखना वो समझते हैं। डायरेक्ट हम लिखेंगे इसके लिए कैसे, देखो 15 कहां पे आता है, 15 आता है 25 से लेस। 15 इज लेस देन 25। ठीक है, तो अगर ये लेस देन 25 है तो इसका मतलब मैं इसमें यहां पर पहला ही नंबर जो है 25 है, CF का पहला नंबर 25 है, जो कि जिससे पहले 15 आता है। मतलब 15th हाउस जो रहेगा उसका रेंट कितना आने वाला है, उसका रेंट आएगा यहां पर 11,000। ठीक है, वापस बताता हूं, ध्यान दो अच्छे से। अगर मैंने इन नंबर्स को, मेरे पास जो 100 नंबर्स हैं उनको मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा होता, अरेंज किया होता, जो यहां पर हमने CF के फॉर्म में किया हुआ है, तो 1 से लेके मिनिमम नंबर जो है वो है 11,000। फर्स्ट हाउस से लेके 25th हाउस तक जो रेंट आता वो आता वहां पर 11,000, और 15 उसी में आता है, इसलिए इसका 15th हाउस का रेंट जो है वो आएगा डायरेक्टली 11,000। तो हम ये इस तरह से मेंशन करेंगे। यहां पर देखो, इसे मैं इस तरह से मेंशन करूंगा, हियर 15 इज लेस देन 25। ये 25 क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ 11,000, बराबर है। सो देयरफॉर रेंट ऑफ 15th हाउस इज ₹11,000। मैंने यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं अप्लाई किया स्टूडेंट्स, हमने डायरेक्ट लिख दिया ये, क्योंकि टोटल हाउस 100 है, तो उसमें 15th हाउस कहां पे आएगा, तो वहां पे पहले 25 के अंदर ही आ जाएगा, तो उसका रेंट हमने डायरेक्ट लिख दिया। बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट है 65, 65th हाउस का रेंट। 65th हाउस कहां पे आएगा, 65 आएगा स्टूडेंट्स यहां पर 55 और 70 के बीच में। 65 ये 55 और 70 के बीच में आएगा।
यहां पर हम इस तरह से मेंशन करेंगे, हियर 65 lies between 55 and 70 from column of CF, cumulative frequencies. Therefore, rent of 65th house is, जो 70 के सामने का नंबर है, वो 70 के सामने का क्या नंबर है? 70 के सामने का नंबर 14,000 है स्टूडेंट्स, इसलिए रेंट आ जाएगा वहां पर 14,000 रुपीज, 14,000। उसी तरह से लास्ट है 92, तो 92 तो यहां पे परफेक्ट नंबर आ गया। देखो अगर आप सीएफ में ध्यान दोगे तो 92 ये परफेक्ट है, एग्जैक्ट है यहां पर। तो अगर 92 यहां पे एग्जैक्ट है तो 92nd हाउस जो होगा उसका रेंट आएगा वहां पर 16,000। यहां पे इस तरह से मेंशन करेंगे, सिंस 92 इज वैल्यू ऑफ cumulative frequency, value of cumulative frequency for 16,000, therefore rent of 92nd हाउस, 92 नंबर का जो हाउस है उसका रेंट आएगा यहां पर रुपीज 16,000। ये बहुत इजी हो गया स्टूडेंट्स यहां पर, ठीक है। एक आंसर आया हमारा 16,000, उससे पहले का आंसर था 14,000 और सबसे पहले का आंसर था हमारा 11,000, ठीक है। ये हमने इस तरह से सॉल्व किया। फिर से एक बार समझ लो, डेटा में ये इजी इसलिए था क्योंकि n 100 है, ठीक है, टोटल 100 थे, इसलिए हमने वो डायरेक्ट लिख दिया। वहां पर 15,000 का रेंट 11,000, उसके बाद 65th हाउस का रेंट आएगा वहां पर 14,000 और 92nd हाउस का रेंट आएगा 16,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेशन का पार्ट मैंने उसमें नहीं किया क्योंकि डायरेक्ट था वो। ये थोड़ा सा एक क्रूशियल ऐसा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अच्छे से ध्यान देना। वैसे तो हर एक क्वेश्चन के लिए ध्यान देना ही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोज द वेट ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एक वेट के बारे में इंफॉर्मेशन वाला डेटा दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और वेट इन केजी दिया हुआ है। इसके दो पार्ट हैं। पहला पार्ट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज मोर देन 50 केजी। 50 केजी से ज्यादा वेट होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका आपको परसेंटेज निकालना है, ये पहला पार्ट। और दूसरा है, इफ द वेट कॉलम प्रोवाइडेड इज ऑफ मिड वैल्यूज देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हुज वेट इज मोर देन 50 केजी। तो इसका जो पहला पार्ट है स्टूडेंट्स वो बहुत इजी किस तरह से होगा वो समझते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है डेटा उसके हिसाब से 40 केजी वेट होने वाले 15 स्टूडेंट्स हैं, तो पहले 15 स्टूडेंट उसमें आ जाएंगे। 45 केजी वाले अगले 40 हैं, तो 15 और 45 ये आ जाएंगे 55, यानी पहले 55 स्टूडेंट्स अगर मैं काउंट करता हूं तो उसमें मैक्सिमम वेट क्या आएगा उसका 45 केजी। और मुझे जो 50 केजी चाहिए वो वहां पर उन्होंने खुद ही दिया हुआ ना कि 50 केजी का जो है 50 केजी वेट होने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 29। तो अगर मैंने इनके लिए सीएफ बना लिया स्टूडेंट्स, आपके सामने सीएफ है, देखो आंसर में जो दिया हुआ डेटा है उसके हिसाब से हमने सीएफ बनाया। पहले के लिए 15, फिर 55, 55 प्लस 29 84, ऐसा हमने सीएफ पूरा बना लिया। 120 स्टूडेंट्स हैं, ओके, इनकी वैल्यू 120 है। अब जो पहला पार्ट है, ए पार्ट है, उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो यहां पर ए नंबर का परसेंटाइल 50 आने के लिए ए कितना आएगा ऐसा पूछा है, यानी 50 केजी ये जो वेट है, मैं एक्चुअली अजम्पशन कर रहा हूं क्योंकि मुझे पूछा क्या है 50 केजी से ज्यादा वेट वाले स्टूडेंट्स कितने परसेंट के हैं, मतलब कितने परसेंट स्टूडेंट्स का वेट मोर देन 50 केजी है। तो हम क्या करेंगे 50 केजी के या 50 केजी उससे कम वाले कितने हैं वो पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि वो कैलकुलेट करना आसान है। तो मैंने यहां पर लिया कि ए नंबर का परसेंटाइल 50 है, ठीक है। यह अजम्पशन करके कि ए परसेंट जो है, ए परसेंट स्टूडेंट्स जो हैं उनका वजन लेस देन 50 केजी है, ऐसा मैंने कंसीडर किया, यानी 8th परसेंटाइल 50 है। अब यहां पर ये बहुत इजी इसलिए क्योंकि ये वहां पे अनग्रुप डेटा की जैसा हो गया, और अनग्रुप डेटा के हिसाब से
अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी जाए 50 की, ध्यान देना, 50 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी जाए तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 50 की 84। इसका मतलब क्या हुआ, 84 स्टूडेंट्स तक का जो वेट है वो अप टू रहेगा 50 केजी, पहले 84 कितने में से, 120 में से, 120 में से 84 स्टूडेंट्स का वेट 50 केजी या 50 केजी से कम है, तो फिर 50 से ज्यादा वेट वाले कितने स्टूडेंट आएंगे, बचे हुए मतलब 120 माइनस 84। तो हमने डायरेक्ट लिख दिया कि अगर 84 स्टूडेंट्स का वेट लेस देन और इक्वल टू 50 केजी है तो 50 केजी से मोर वेट वाले स्टूडेंट्स आएंगे 120 माइनस 84 यानी 36। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के हिसाब से 36 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 करना पड़ेगा क्योंकि टोटल 120 है, तो 36 अपॉन 120 इंटू 100, तो ये आंसर आता है 30%। सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर कि 30% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका वेट 50 केजी या 50 केजी से ज्यादा है। ओके, ये पार्ट मैंने बताया अभी ए के लिए, ए पार्ट हमने सॉल्व किया, वहां पर अनग्रुप डेटा की तरह हमने सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चन में बी पार्ट स्टूडेंट ऐसा दिया है कि अगर आपको उन पर्टिकुलर जो नंबर दिए हुए हैं, वेट जो दिए हुए हैं, वो मिड वैल्यूज अगर होंगे तो मैं आपके लिए वो टेबल फिर से एक बार बताता हूं, जरा टेबल की तरफ ध्यान देते हैं वापस। बी पार्ट जो दिया है उसमें कहा हुआ है कि अगर जो वेट है वो वहां पर वेट का जो कॉलम है ये मिड वैल्यूज अगर होंगे यानी 40, 45, 50, 55, 60, 65 अगर ये मिड वैल्यूज है तो मुझे क्लासेस बनाने पड़ेंगे। तो क्लास कैसे बनाएंगे, तो देखो नॉर्मल बात है, 40 और 45 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5। ये जो डिफरेंस है 5 उसका हाफ करो, 5/2 यानी 2.5। तो 2.5 आपको क्या करना पड़ेगा, 40 में से लेस और 40 में ऐड तो पहला क्लास बनेगा, 45 में से लेस 45 में ऐड तो दूसरा क्लास बनेगा। ऐसे हमने ये क्लासेस बनाए, यहां पर ये जो क्लासेस है ये वेट इन केजी जो सेकंड कॉलम है वो बनाया। फ्रीक्वेंसी दी थी CF ऑलरेडी हमने लिखा था, पिछले ए पार्ट में भी लिखा था मैंने, वहीं आएगा। अब यहां पर भी मुझे क्या फाइंड करना है कि 50 केजी से ज्यादा वेट वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज कितना है। तो मैं यहां पे भी सेम मेथड अप्लाई करने वाला हूं कि 50 केजी या उससे कम वेट वाले स्टूडेंट्स की परसेंटाइल की वैल्यू हमने ली ए, मतलब ए नंबर का परसेंटाइल 50 केजी है ऐसा कंसीडर किया। मुझे ए अगर मिल गया तो मैं ए 100 में से माइनस कर दूंगा, जो बचेगा उतने परसेंट स्टूडेंट्स का वेट क्या रहेगा, मोर देन 50 केजी। तो हमने यहां पर पहले तो PA 50 लिया। ओके, 50 ये नंबर कौन से क्लास में आएगा, ये नंबर आता है 47.5 और इस क्लास में 47.5 से लेके 52.5 के बीच में, यानी ये क्लास आ गया मेरा ए नंबर के परसेंटाइल का क्लास, PA क्लास कहूंगा मैं। परसेंटाइल ए का क्लास आ गया 47.5 टू 52.5। फिर उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी F29, CF उससे पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 55, H5, तो ये सब मैंने वैल्यूज लिखी। इवन मैंने यहां पर A इंटू N बाय 100 भी कर लिया क्योंकि मुझे वो भी लगता है, A इंटू 120 बाय 100 इट इज 1.2A। ये सब करने के बाद हमने PA नंबर के लिए, मतलब A नंबर के परसेंटाइल के लिए फॉर्मूला लिखा। PA क्या आएगा, L प्लस H अपॉन F ब्रैकेट में A टाइम्स कैपिटल N बाय 100 माइनस CF, जो फॉर्मूला है वो लिखा। PA की वैल्यू 50, L की वैल्यू 47.5, H5 है, F29, उसके बाद A इंटू N बाय 100 1.2A है और CF की वैल्यू थी 55। ठीक है, यहां पे पहले 47.5 माइनस कर लिया, 50 में से 2.5 आया, फिर 5/29 जो है उसमें से वहां पर हमने 29 उसको मल्टीप्लाई कर लिया और 5 से डिवाइड कर लिया। ठीक है, यानी 29 मल्टीप्लाई किया और 5 से डिवाइड किया तो वो नंबर आता है 14.5 और ये वैल्यू है 1.2A माइनस 55 की, वो माइनस 55 भी लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो 1.2A आ जाएगा 69.5। A की वैल्यू आती है 57.91 यानी 69.5 डिवाइडेड बाय 1.2 करके। ठीक है, यहां पर ये जो 69.5 है डिवाइडेड बाय 1.2 यानी मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 695 डिवाइडेड बाय 12। पहला डिवीजन 5 का 6095 यानी करीब करीब 8 का डिवीजन होगा, 96 के आसपास, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 57 पॉइंट समथिंग आता है, तो ये नंबर आता है 57.91 अप्रोक्सीमेटली 58। क्योंकि हम परसेंटाइल निकाल रहे हैं ना तो ये पॉइंट में नहीं चलेगा, पूरा नंबर बताना पड़ेगा, तो ए आएगा वहां पर 58 यानी 58th परसेंटाइल अगर 50 है तो इसका मतलब है 50 केजी या उससे कम वेट वाले जो स्टूडेंट्स का नंबर है वो है 58%। तो फिर उनसे ज्यादा का कितना आएगा, 100 माइनस 58 यानी 42%।
तो यहां पर ये हमारा फाइनल आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 42% आएगा इसका आंसर। अगर मैं इसे मिड वैल्यूज की तरह ट्रीट करता हूं तो 42% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका वेट मोर देन 50 kg आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में सॉल्व किया। नेक्स्ट वहां पर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये भी इसी टाइप का है स्टूडेंट्स। यहां पर आपको D4 और P48 तैयार करना है। D4 और P48 तैयार करना है। मिड वैल्यूज दी हैं, फ्रीक्वेंसी दी है। पहले हमने मिड वैल्यू से क्लास बनाए। ठीक है, मिड वैल्यू से क्लास कैसे बनाए समझ लो। यहां पर जो आपको दिया हुआ डेटा है, इनके बीच का डिफरेंस देखा, कितने का डिफरेंस है? 5 का हाफ 2.5, यानी हर मिड वैल्यू में से 2.5 माइनस करो, लोअर लिमिट मिलेगा, 2.5 ऐड करो, अपर लिमिट मिलेगा। ठीक है, 2.5 माइनस 2.5 0, 2.5 प्लस 2.5 5, 0 to 5, 5 to 10, ऐसे वो सब क्लासेस आएंगे वहां पर। वो पहले क्लासेस बना लिए, उसके बाद CF बना लिया। CF आएगा पहले के लिए 7, फिर 7 प्लस 18 25, 25 प्लस 25 50, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 20 100, टोटल फ्रीक्वेंसी है 100, कैपिटल N की वैल्यू है 100। अब मुझे इसमें दो नंबर तैयार करने हैं स्टूडेंट्स, D4 और P48, ये दो नंबर हमें तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हमने इसके लिए D4 के लिए कैलकुलेशन शुरू किया। D4 के लिए क्या करते हैं? 4 इंटू n बाय 100, सॉरी 4 इंटू n बाय 10, 4 n बाय 10 में n की वैल्यू 100, तो 400 बाय 10 यानी 40 आएगा। फिर हमने चेक किया कि 40 कहां पे आता है, 40 यहां पर कौन से क्लास में आएगा, ये हमने चेक किया। तो 40 आएगा यहां पर 25 और 50 के बीच में। तो इसके सामने का क्लास कौन सा है? 10 to 15, यानी D4 क्लास आ जाएगा 10 to 15। फिर L की वैल्यू तैयार की, L 10 आता है। उसके बाद F की वैल्यू 25, CF की वैल्यू भी 25 है, H है 5। फिर फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहां पे ये फॉर्मूला इस तरह से आया, D4 इज इक्वल टू L प्लस H अपॉन F, ब्रैकेट में 4 टाइम्स कैपिटल N बाय 10 माइनस CF, उसमें वैल्यू रखी सब। L की वैल्यू 10, H की वैल्यू 5, स्मॉल f की वैल्यू वहां पर 25, CF की भी 25 है, और 4n बाय 10 वहां पे 40 था। 40 माइनस 25 15, 15 इंटू 5 75, 75 बाय 25 3, यानी आंसर आ गया 13। सो D4 इज इक्वल टू 13। यहां पे जो मुझे D4 तैयार करना था, फोर्थ डेसाइल ये आ गया यहां पर, और फोर्थ डेसाइल की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, चेक कर लेते हैं दिए हुए डेटा में कोई यूनिट है क्या? नहीं, इसमें कोई यूनिट नहीं था। अगर यूनिट होता है तो आपको वो लिखना पड़ता है, इसके लिए हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन में आपको अगला पार्ट दिया हुआ स्टूडेंट्स, P48 तैयार करना है, यानी 48 कैपिटल N बाय 100 बनाना पड़ेगा, यानी वो आएगा 48 इंटू 100 बाय 100 यानी 48। फिर P48 कहां पे आएगा, मतलब P48 क्लास क्या आएगा? तो 48 भी उसी क्लास में आता है क्या, देखते हैं जरा। हाँ यस, 48 भी उसी क्लास में है। 48 भी 25 और 50 के बीच में आएगा, यानी P48 क्लास भी सेम आता है 10 to 15। ठीक है, तो P48 क्लास भी सेम है, वहीं 10 to 15 हमने वो ले लिया। ओके, अब इसमें वहां पर H की वैल्यू, L की वैल्यू, F की वैल्यू, CF की वैल्यू तो वहीं रहेगी जो हमने अभी D4 में कैलकुलेट की थी। फिर जस्ट फॉर्मूला लिखना है और कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला लिखा और उसमें कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, P48 आएगा 10 प्लस 5 बाय 15 टाइम्स 48 माइनस 25, 48 माइनस 25 13, 13 इंटू 5 65, 65 बाय 25, यानी वहां पे अगर मैं 5 से डिवाइड कर लूं, एक मिनट, यहाँ पे सॉरी 23 आएगा, सॉरी 13 नहीं आएगा, 23 इंटू 5 115, 115 अपॉन 25 यानी 23 बाय 5 आएगा वो, इट इज 4.6। तो ऐड करके वहां पर हमारा फाइनल आंसर आ गया इसके लिए, P48 आता है 14.6। तो इस तरह से ये नंबर भी तैयार हो गया स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पर आपको नंबर तैयार करने के लिए कहा था, वो नंबर भी तैयार हो गया। अब नेक्स्ट 7th कैलकुलेशन, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th। कैलकुलेट D9 एंड P20, 9th डेसाइल और 20th परसेंटाइल तैयार करो। डेटा दिया हुआ है, पहले असेंडिंग ऑर्डर में कि नहीं चेक कर लिया, उसके लिए CF बनाएंगे। ये यहाँ पे आपको मेरे साथ ही सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, पिछला क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिया था, यहाँ पर ये हम आपके साथ ही, मतलब मैं और आप हम साथ में ही सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है देखो, पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1, ठीक है, 1 प्लस 15, 1 प्लस 14 आएगा 15, 15 प्लस 35 50, 50 प्लस 85 135, 135 प्लस
19, तो ये आएगा 225, 225 प्लस 15, तो ये आएगा 240। ठीक है, एडिशन वापस एक बार चेक कर लेते हैं। पहला 1 फिर 15 बराबर है, 35 ऐड करेंगे तो 50, 85 ऐड करेंगे 135, 90 ऐड किया 225 बराबर है। तो यहां पर टोटल फ्रीक्वेंसी है 240। कैपिटल एन की वैल्यू 240 है। पहले मुझे तैयार करना है D9, क्वेश्चन में जो बोला है D9 पहले तैयार करेंगे। D9 के लिए आपको 9 टाइम्स कैपिटल N बाय 10 लेना होगा। 9 टाइम्स 240 बाय 10, तो ये नंबर आएगा 216। अब चेक करो 216 कहां पे आता है। 216 आएगा 135 और 225 के बीच में, यानी हमारा D9 क्लास जो है ये रहेगा 80 से 100। ठीक है, देयरफॉर D9 क्लास इज 80 to 100। ठीक है, अब इसके लिए क्या क्या बनाना पड़ेगा, L, F, CF वो सब बनाते हैं। Therefore L is, यहां पर हम इस क्लास का लोअर लिमिट यानी 80 और इससे ऊपर वाले क्लास का अपर लिमिट ऐसा लेते हैं, उनकी एडिशन डिवाइडेड बाय 2, 80 आने वाला है। इसकी खुद की फ्रीक्वेंसी थी यहां पर स्टूडेंट्स 90 और CF थी 135। और H की वैल्यू 20 है क्योंकि क्लास 80 to 100 था। अब इसके लिए फॉर्मूला, देयरफॉर D9 इज, फॉर्मूला क्या आएगा, D9 इज L प्लस H डिवाइडेड बाय F ब्रैकेट में 9 टाइम्स कैपिटल N बाय 10 माइनस CF, ये हमारा फॉर्मूला लिखा हमने। ठीक है, इसमें वैल्यू रखो। अब L की वैल्यू 80, H की वैल्यू 20, F की वैल्यू 90, 9n बाय 10 216 आया था और CF की वैल्यू थी 135। बहुत केयरफुली स्टूडेंट्स, यहां पर 80 प्लस ये 2/9 हो जाएगा। अगर मैं 216 माइनस करता हूं तो कितना आएगा, ये 1 और 80 बनाता है यहां पर। ठीक है, क्योंकि 65 और 16 81 आएगा। 9 से डिवाइड हो रहा है यानी ये आ जाएगा 80 प्लस 9 से डिवाइड किया 9, 9 इंटू 2 18, यानी हमारे लिए जो रिक्वायर्ड D9 है वो आ गया, D9 इज 98। यूनिट एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मैंने डेटा में यूनिट नहीं देखा था, यूनिट है क्या कुछ, हाँ है, इंचेस, यूनिट दिया हुआ है इंच, तो यहां पे आंसर आएगा D9 98 इंचेस। अगर आपको दिए हुए डेटा में कोई यूनिट वहां पे है, मतलब क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो वो यूनिट लिखना ही पड़ता है, याद रखना। ठीक है, सो D9 तो आ गया। अब इसमें P20 भी पूछा था स्टूडेंट्स, यहां पर जरा वापस एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं। 20th परसेंटाइल भी साथ में पूछा है, P20 पूछा है, तो P20 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा देखते हैं अभी। फॉर P20 के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा 20 इंटू कैपिटल N अपॉन 100, यानी ये आएगा 20 इंटू 240 अपॉन 100, तो ये आता है 48। ठीक है, 48 ये कहां पे आएगा, 48 आता है स्टूडेंट्स यहां पर 15 और 50 के बीच में। 48 जो है यहां पे आएगा ये इन दोनों के बीच में, 15 और 50 के बीच में। तो 50 के सामने का क्लास कौन सा है, 40 to 60, तो ये क्लास बन जाएगा मेरा यहां पर P20 क्लास, बराबर है। P20 क्लास आएगा 40 to 60, तो ये लिखना पड़ेगा। ओके, देयरफॉर
P20 class is 40 to 60. Okay, therefore L is उस क्लास का लोअर लिमिट उससे ऊपर वाले क्लास का अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 यानी 40. ठीक है, फिर उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है चेक कर लेते हैं. 40 to 60 के लिए दिए हुए डेटा से जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स आपको. उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी 35 है और उसके पहले वाले क्लास की CF है 15. 35 और 15. ठीक है, F35 CF की वैल्यू है 15 और H की वैल्यू 20. ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं. फॉर्मूला आएगा P20 इज इक्वल टू L प्लस पहले H अपॉन F लिखना चाहिए. L प्लस H अपॉन F ब्रैकेट में यहां पे 20 टाइम्स कैपिटल N बाय 100 माइनस CF. ठीक है, तो इसमें वैल्यू यहां पे पुटअप कर देता हूं मैं. L की वैल्यू है 40, H की वैल्यू 20, F की वैल्यू 35. ये आया था हमारे लिए 20 इंटू N बाय ये 48 आया था और CF है 15. ठीक है, तो यहां पे ये 40 प्लस मैंने अगर यहां पर 20 बाय 35 कितना आएगा 5 से डिवाइड करके 4/7. ठीक है, और 48 माइनस दिस इज 23. ठीक है स्टूडेंट, थोड़ी जगह कम है तो मैं साइड में लिख रहा हूं यहां पर. ये जो कैलकुलेशन है वो तो सॉरी यहां पे ये 33 आएगा. ओके, यहां पर 20 बाय 35 को मैंने लिखा 5 से डिवाइड करके 4/7 और 48 माइनस 15 तो ये आ गया 33. ठीक है, अब ये कितना आएगा 40 प्लस 33 इंटू 4 120 और 12 132 बाय 7 यानी 40 प्लस 7 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो पहला डिवीजन 1 का होगा 62 8 का डिवीजन. ठीक है, 62 यानी 56 ना 56 यानी 60 यानी वापस 8 का डिवीजन होगा 56 40 तो 40 यानी 5 का डिवीजन होगा. तो इट इज P20 यहां पे आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए 58.85 इंच. ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना स्टूडेंट्स, आपको कैलकुलेशन प्रॉपर्ली करना है. ये 132/7 करना था, यहां पर हमने कर लिया. पहले 1 का डिवीजन हुआ 6 to 62, फिर 8 का डिवीजन 56 यानी 6 बचेगा 60, वापस 8 का डिवीजन 56 40 यानी 5 का डिवीजन 35. ओके, सो दैट इज रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स. यहां पर P20 तैयार करने के लिए कहा था. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. स्टूडेंट्स यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज फाइंड करनी है. क्वेश्चन नंबर 8 है वीकली वेजेस फॉर ग्रुप ऑफ 100 पर्सन्स आर गिवन बिलो. 100 पर्सन्स के वीकली वेजेस का डेटा है और उसमें आपको यह भी दिया हुआ है कि D3 की वैल्यू 1100 रुपीज है. कैलकुलेट मिसिंग फ्रीक्वेंसीज. दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है यहां पर. एक है ये 500 to 1000 क्लास की और एक लास्ट क्लास की 2000 to 2500. तो करना क्या हो, तो हमने जैसे क्वार्टाइल में बताया था, देखो क्वार्टाइल में भी मैंने एक क्वेश्चन यहां पे करके दिया था, उसी टाइप में यहां पे भी सॉल्व करना है. पहले गिवन डेटा को हमने CF बनाने के लिए टेबल बना लिया, पूरा CF तैयार किया. मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो फर्स्ट है उसे A नाम दिया, सेकंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी को B नाम दिया. फर्स्ट फ्रीक्वेंसी जो मिसिंग है उसको A, सेकंड को B नाम देके CF बना लिया. यानी पहला नंबर 7, फिर 7 प्लस A, फिर 7 प्लस A प्लस 25 32 प्लस A, फिर उसमें 30 ऐड करो 62 प्लस A, फिर उसमें B ऐड कर लो, तो टोटल फ्रीक्वेंसी आ गई 62 प्लस A प्लस B. ये नंबर किसके बराबर आएगा 100, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि 100 पर्सन्स का डेटा ही है, यानी 62 प्लस A प्लस B 100 आ गया.
तो a प्लस बी आएगा 38। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया यहाँ पर। अब दूसरा इक्वेशन, क्योंकि दो वैल्यू मालूम नहीं है हमें, ए और बी फाइंड करनी है, तो दो इक्वेशन लगेंगे। तो सेकंड इंफॉर्मेशन हम यूज करेंगे D3 की। क्वेश्चन में दिया है थर्ड डेसाइल है 1100। अगर थर्ड डेसाइल 1100 है तो इसका मतलब होगा 1100 कहां पे आएगा, 1000 और 1500 के बीच में, यानी D3 क्लास कौन सा आ गया, D3 क्लास ये आ गया 1000 to 1500। फिर उसके लिए हमने पहले L तैयार कर लिया 1000, F 25, CF 7 plus A, H 500, वहां पर 3 times n by 10 भी फाइंड करना पड़ेगा, वो भी तैयार कर लिया। फिर फॉर्मूला लिखा, D3 का फॉर्मूला लिखा और उसमें वैल्यू पुटअप की स्टूडेंट्स। D3 है 1100, L की वैल्यू 1000, F की वैल्यू वहां पे 25 है, H 500 है, 3n by 10 30 और माइनस CF आएगा 7 plus A। सिंप्लीफाई किया तो यहां पर पहले तो 1000 माइनस हो जाएगा, 100 बचेगा, 500 by 25 20 आ जाएगा, 20 से उसे डिवाइड कर लिया, 5 इज इक्वल टू 23 माइनस ए की वैल्यू आ गई यहां पर 18, ए की वैल्यू है 18। फिर ये ए की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुटअप कर दो, a प्लस बी 38, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 20, यानी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज आ गई। आपके लिए जो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज तैयार करनी थी वो हो गई। अगर किसी के लिए ये कैलकुलेशन में वापस कोई डाउट होगा तो मैं क्विकली एक बार रिवाइज कर दूं, सामने ही है आपके, ठीक है। यहां पर n 100 था, उसके बाद पहला इक्वेशन मिल गया था हमें 62 प्लस ए प्लस बी, 100 लेके a प्लस बी 38। दूसरे इक्वेशन के लिए D3 इंफॉर्मेशन दी है, D3 1100 है तो हमने उसका यूज कर लिया। 1100 अगर है तो वो कौन से क्लास में आएगा, 1000 to 1500, यानी वो क्लास D3 क्लास आ गया। फिर L की वैल्यू, F की वैल्यू, CF की वैल्यू, H की वैल्यू, 3n by 10 की वैल्यू और फिर फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व किया स्टूडेंट्स। इजी था, प्रॉपर्ली समझना ही है। वैसे भी आप लोगों को बोला हुआ है, मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको कुछ भी डाउट आता है ना स्टूडेंट्स, तो आपको फोन कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर करने हैं। आपके पास मेरे सब नंबर्स अवेलेबल हैं, कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, आप फोन कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और प्लीज डे टू डे बेसिस पर ये आपको डाउट क्लियरिंग करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स और दो क्वेश्चन मेरे बाकी है, 9th और 10th, तो पहले 9th करते हैं अभी। द वीकली प्रॉफिट इन रुपीज ऑफ 100 शॉप्स आर गिवन बिलो। 100 शॉप्स के प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, क्लासेस दिए हैं और नंबर ऑफ शॉप्स के बारे में डेटा दिया है। पूछा है फाइंड द लिमिट्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ मिडल 60% ऑफ द शॉप्स। मिडल 60% बोला है, सेंट्रल 60%। तो मैंने इसके लिए आपको एक मेथड बताई थी, वो हम यहां पे अप्लाई करेंगे। क्या मेथड बताई थी हमने? सबसे पहले ये बताया था कि यहां पर जो लिमिट निकालना है, जैसे यहां पे 60% निकालना है, वो जो भी नंबर होगा उसे 2 से डिवाइड करो। फिर ये जो नंबर आता है ये 50 में से लेस भी करेंगे, 50 में ऐड भी करेंगे। तो यहां पर पहले 50 में से लेस किया 20, तो इसका मतलब मुझे तैयार करना होगा 20th परसेंटाइल, या आप इसे सेकेंड डेसाइल भी बोल सकते हो क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं। बिल्कुल इसी तरह से मैंने 50 प्लस 30 किया तो यह आएगा 80, यानी मुझे 80th परसेंटाइल या फिर D8 8th डेसाइल तैयार करना है। दोनों सेम ही होते हैं स्टूडेंट्स, 8th डेसाइल और 80th परसेंटाइल सेम रहेगा, सेकेंड डेसाइल और 20th परसेंटाइल सेम रहेगा। यानी मुझे क्या फाइंड करना है, तो ये क्लियर हो गया, D2 फाइंड करना है, D8 फाइंड करना है। ओके, अब जो डेटा दिया है उसके लिए हमने वहां पर CF बना लिया। CF आ रहा है 100, मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है 100, CF को तैयार कर लिया हमने, पहले के लिए 10 फिर एडिशन करते हुए। ओके, अब मुझे तैयार करना है D2 और D8, याद रखना मुझे D2 और D8 तैयार करना है। तो हमें पहले तैयार करना पड़ेगा D2 के लिए क्लास कौन सा आएगा, वो पहले हम लिखेंगे यहां पर फॉर D2। तो D2 के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें, 2 टाइम्स कैपिटल N बाय 10, 2 टाइम्स 100 बाय 10 यानी 20। D2 तैयार करना है तो D2 के लिए मुझे 2n बाय 10 निकालना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है, वो आया 20। 20 यहां पर कौन से क्लास में आएगा, CF में 20 आता है 10 और 26 के बीच में, तो 26 के सामने का क्लास 1000 to 2000, ये आ गया मेरा D2 क्लास।
therefore D2 क्लास इज, तो D2 क्लास क्या आएगा स्टूडेंट्स यहां पर 1000 to 2000। ओके, अब D2 क्लास आने के बाद फिर मुझे सब वैल्यूज बनानी पड़ेंगी। कौन कौन सी वैल्यूज? एल आएगा इस क्लास का लोअर लिमिट और इससे ऊपर वाले क्लास का अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 यानी 1000। उसके बाद यहां पर मुझे बनाना पड़ेगा नेक्स्ट एफ। वापस एक बार जरा टेबल की तरफ चलते हैं। D2 क्लास तो आ चुका है, एफ आएगा यहां पर 16 और सी एफ आएगा 10। ठीक है, एफ 16 है, सी एफ है इसका 10, इसके लिए एच की वैल्यू आएगी 1000, क्योंकि सभी क्लासेस जो हैं वो 1000 to 2000 इस तरह के क्लासेस हैं। तो अब फॉर्मूला D2 का फॉर्मूला L प्लस H अपॉन एफ ब्रैकेट में 2 टाइम्स कैपिटल N बाय 10 माइनस सी एफ। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। L की वैल्यू 1000, H की वैल्यू भी 1000 है, F की वैल्यू 16 है, 2n बाय 10 आया था 20 और सी एफ की वैल्यू थी 10। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1000 प्लस, अब ये आ जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, तो D2 आ गया यहां पर स्टूडेंट्स अभी 1000 प्लस 16 से डिवाइड किया, पहला डिवीजन 6 का हुआ 96, 40, 2 का डिवीजन 32, 80, 5 का डिवीजन, यानी एग्जैक्ट डिवीजन हो रहा है तो आंसर आ रहा है यहां पर, क्योंकि एग्जैक्ट डिवीजन हो रहा था उसके लिए। सो द करेक्ट आंसर इज 1625। यहां पर D2 की वैल्यू आ गई 1625। दिए हुए डेटा में यूनिट था यहां पर प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन हाँ प्रॉफिट इन रुपीज है, वीकली प्रॉफिट इन रुपीज है, तो यहां पर D2 का आंसर आएगा 1625 रुपीज। ठीक है, हमने यहां पर इसके लिए जो D2 का कैलकुलेशन था वो पूरा कर लिया। ओके, अब बिल्कुल इसी तरह से अगला कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट्स हम D8 का, क्योंकि आपको मिडल 60%, सेंट्रल 60% डेटा जो है उसके लिमिट्स पूछे हैं, तो D2 तो तैयार हो गया, अब D8 बनाना पड़ेगा। D8 के लिए 8 इंटू n बाय 10, 8 इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी थी यहां पर 100, टोटल फ्रीक्वेंसी है 100। ठीक है, तो 100 बाय 10 80 आ गया। अब ये चेक करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये 80 कौन से क्लास में आता है, इसका CF जो है मतलब कौन से 2 नंबर के बीच में 80 आता है। तो 80 के लिए मैं वापस ऊपर के टेबल पे गया। ठीक है, 80 आता है 72 और 92 के बीच में। ओके, तो यहां पर इसके सामने का क्लास ये आएगा हमारा D8 क्लास। D8 क्लास जो है ये आएगा 4000 to 5000। Therefore, D8 class is 4000 to 5000। ओके, तो एक एक करके वैल्यू L, इस क्लास का लोअर लिमिट उससे ऊपर वाले क्लास का अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, L की वैल्यू 4000। F बनाना है, टेबल में देखना पड़ेगा, वापस टेबल में देखते हैं स्टूडेंट्स। यहां पर F है 20, F 20 है और CF आएगा इसके लिए वहां पर 72। ठीक है, 20 और 72। ठीक है, लिख लेते हैं F 20, CF 72, H की वैल्यू 1000,
क्योंकि क्लास 4000 to 5000 है। फिर हम लिखेंगे फॉर्मूला D8 का फॉर्मूला क्या आएगा D8? हाँ, D8 यहां पर L प्लस H अपॉन F ब्रैकेट में 8 इंटू n/10 माइनस CF। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। L की वैल्यू है 4000, H की वैल्यू 1000, F की वैल्यू 20, 8 इंटू n/10 आया था यहां पे 80 और CF की वैल्यू है 72। 4000 एज इट इज, 1000/20 ये आ जाएगा यहां पर 50 और इंटू 8। ठीक है, तो इसका मतलब ये आएगा 400 यानी 4400 रुपीज। तो फाइनल कंक्लूजन के तौर पर आपको जो लिखना है वो सेंटेंस आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। मैं ओरली बता रहा हूं, आपको ये याद रखना है, लिखना है सेंट्रल 60% डेटा, ये आपको पूछा था क्वेश्चन में, तो लिमिट्स ऐसा लिखेंगे आप। हाँ, आपको सेंटेंस क्या लिखना है मैं बोल के बता रहा हूं, लिख नहीं पा रहा हूं यहां पर क्योंकि जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए आपको याद रखना है इसमें लिमिट्स ऑफ सेंट्रल या मिडल एक्चुअली लिमिट्स ऑफ मिडल 60% डेटा इज, एक आएगा वहां पर D2 की वैल्यू हमारी आई थी 1625 और उसके बाद D8 4400, यानी D2 आएगा वहां पे 1625 और D8 आएगा 4400, इनके बीच में मिडल 60% डेटा आता है। ऐसा आपका आंसर तैयार होगा यहां पर। ठीक है, ओके। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंप्लीट कर लेते हैं यानी एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी हमारी। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, इन अ पर्टिकुलर फैक्ट्री वर्कर्स प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट यूनिट्स, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन वाज ऑब्टेन्ड, एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, फाइंड परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु हैव प्रोड्यूस्ड लेस देन 82 आउटपुट यूनिट्स, जिसने 82 या 82 से कम आउटपुट यूनिट्स बनाए हैं उनका परसेंटेज। यानी मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जितने नंबर का परसेंटाइल 82 आएगा, यानी ए ढूंढना है मुझे जिसमें PA 82 आएगा। ठीक है, तो पहले जो डेटा दिया था असेंडिंग ऑर्डर में तो है ही, उसका CF बना लिया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाई 40, फिर 45 ऐड करके 85, फिर 50 ऐड करके 135, ऐसे सब एडिशन करके टोटल फ्रीक्वेंसी टोटल जो नंबर आता है कैपिटल N वो 445 आया। अब मुझे यहां पर ए नंबर का परसेंटाइल 82 दिया है, क्वेश्चन में ए नंबर का परसेंटाइल 82 दिया है, तो 82 कौन से क्लास में आता है? 82 आता है 80 और 84 के बीच में, यानी ए नंबर के परसेंटाइल का क्लास आएगा 82 84। ठीक है, PA आ गया 82 84। ओके, उसके बाद इसमें वहां पर L की वैल्यू क्या आएगी 80, A इंटू n/100 निकालना पड़ेगा, वो आएगा 4.45 A या फिर 445 अपॉन 100 टाइम्स A। हाँ सॉरी, L 80 नहीं आएगा, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बिल्कुल करेक्ट। यहां पर जो नॉर्मल मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स, वो L 80 नहीं लेना है। हर बार क्या होता है, जो उस दिए हुए क्लास का लोअर लिमिट है वो ले लेते हैं हम, यानी एक्चुअली मैंने बताया भी है, हमने लिया भी है हर बार। तो यहां पर स्पेशली L क्या आएगा 80 और 79, इनकी एडिशन डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहां पे ऊपर वाले क्लास का अपर लिमिट अलग है, लोअर लिमिट 80 है इस क्लास का, हमारे PA क्लास का लोअर लिमिट 80 है, लेकिन ऊपर वाले क्लास का अपर लिमिट क्या है 79, इसलिए L की वैल्यू आएगी यहां पर 79.5, F की वैल्यू 50, H की वैल्यू 80, वहां पे CF 85, H की वैल्यू 5। ठीक है, फिर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। ओके, PA की वैल्यू 82 दी है, L 79.5 है, H 5, F 50 और बाकी वैल्यूज पुट अप कर दी। ठीक है, अब यहां पर 79.5 82 में से माइनस करो तो ये आएगा 2.5। ठीक है, 2.5 इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स 4.45 A माइनस 85, 10 उधर मल्टीप्लाई कर दिया 25 हो गया, 25 इज इक्वल टू 4.45 A माइनस 85, यानी 4.45 A आएगा, 25 प्लस 85 110, यानी A की वैल्यू आएगी 110 डिवाइडेड बाय
4.45 यानी 11,000 डिवाइडेड बाय 445, मैंने 5 से डिवाइड कर लिया, ये नंबर आ रहा है 2200 डिवाइडेड बाय 89। लेकिन अभी भी ये नंबर मुझे मालूम नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। तो यहां पर हम एक्चुअल डिवीजन कर लेंगे स्टूडेंट्स। यहां पर इसके लिए हमें एक्चुअल डिवीजन करना पड़ेगा। 2200 को 89 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले 2 का डिवीजन होगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कर लिया, कितना आएगा 42, ओके। अब आगे का 0 ले लो, यानी अभी डिवीजन कितने का होगा, 5 का तो नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि 19 to 5 तो नहीं, बड़ा हो जाएगा। 4 का डिवीजन करना पड़ेगा, यानी यह आएगा ओके, ये आ रहा है यहां पर 356, माइनस करते हैं 64 आ रहा है, डेसिमल पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक 0 ले लिया। अब कितने का डिवीजन होगा, 90 का अगर करते हैं 7 का डिवीजन होना चाहिए, ठीक है, 7 का करते हैं। यहां पे ये बच रहेगा 17, ठीक है। वापस एक बार मैं चेक कर लूं, 56 और 63 बराबर है, ठीक है, ओके। 17 आ गया। अभी अगर मैं एक और 0 लेता हूं तो कितने का डिवीजन होगा, तो यहां पर अब डिवीजन जो हो रहा है तो 2 का भी नहीं हो रहा, 178 से भी छोटा है, यानी अप्रोक्सीमेटली ये नंबर आ रहा है 24.71, ये नंबर आ रहा है 24.71, यानी आपको जो क्वेश्चन में पूछा था उसके हिसाब से ये आंसर आया 24.71, सॉरी 71, 75 नहीं, सॉरी 71, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन में पूछा था कि कितने परसेंट स्टूडेंट, सॉरी कितने परसेंट ऐसे वर्कर्स हैं जिनका आउटपुट जो है वो 82 या 82 से कम है, परसेंटेज ऑफ वर्कर्स हु हैव प्रोड्यूस्ड लेस देन 82 आउटपुट यूनिट्स। तो हमारा फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट्स इसके लिए 24.71%। सो देयरफॉर 24.71% workers produced output of 82 और लेस, ठीक है। आपको यहां पे 82 या 82 से कम आउटपुट प्रोड्यूस करने वाले वर्कर्स का परसेंटेज पूछा था, तो वो परसेंटेज आता है 24.71, ठीक है। तो याद रहे स्टूडेंट्स, यहां पर हमने ये पार्ट कंप्लीट लिया, ये हमारी सेकंड एक्सरसाइज थी, ये हमारी 1.2 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की। आप लोगों को अच्छे से ये कंप्लीट करके रखना है। कुछ भी डाउट रहे, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो तुरंत पूछ सकते हो आप, फोन कॉल करके भी आप मुझे वहां पे इंक्वायरी कर सकते हो, आपकी डिफिकल्टीज क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो आज का सेशन में यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। यहाँ पर हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, 10th क्वेश्चन था ये हमारा, हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो हमारे अगले लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।